हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने मिश्र धातु क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाई स्कूल और इंटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिश्र धातु क्या होती है, इसके क्या गुण हैं और कितनी होती हैं, आज हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम आपको मिश्र धातु की तरफ ले चलते हैं कि हमारा मिश्र धातु क्या है। तो ध्यान से समझिए, आपको दिया है नीचे मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं का एक या अधिक धातु एवं अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। यदि मिश्र धातु का एक अवयव पारा Hg हो तो वैसा मिश्र धातु अमलगम कहलाता है। कहने के तात्पर्य है, अगर कोई मिश्र धातु है और उसका एक अवयव पारा आ जाए, अगर उसमें हम क्या मिला दें, पारा, तो पारा जानते हैं आप क्या होता है, पारा Hg। पारा जानते हैं, जो डॉक्टर लोग बुखार नापते हैं तो उसमें जो टेम्परेचर ऊपर चढ़ता है नीचे चढ़ता है, वहीं पर उसको पारा बोलते हैं। तो बता रहा है, अगर पारा किसी उपधातु में पाया जाता है या उपधातु का एक तत्व पारा हो तो उसे हम अमलगम कहते हैं। प्रत्येक मिश्र धातु में कुछ निश्चित उपयोगी गुण होते हैं। ये गुण मिश्र धातु बनाने वाले अवयवी तत्वों के मूल गुणों से भिन्न होते हैं। आगे कह रहा है, आपको हम दिखा रहे हैं, आगे कह रहा है कि अवयवी को कम या अधिक करके इनके गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है। मिश्र धातुओं में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। तब इसकी हम विशेषता कौन कौन सी हैं ध्यान से समझेंगे। तो पहली इसकी विशेषता देख रहे हैं आप कि मिश्र धातु अपनी अवयवी धातुओं से प्रायः अधिक कठोर होती है। जो मिश्र धातु होती है वह अपने अवयवी धातुओं से प्रायः कठोर। अब क्यों कठोर होती, जैसे कहने के तात्पर्य है कि कोई एक अकेला व्यक्ति है, उसको धक्का दे करके गिरा सकते हैं नहीं, लेकिन अगर कोई दो एक साथ मिल जाएं तो आप उन दोनों को नहीं गिरा सकते या नहीं ढकेल सकते, या दोनों मिलकर जबर हो गए कि नहीं, मजबूत हो गए। तो वैसे कह रहा है कि जो मिश्र धातु होती है वो अपने अवयवी धातुओं से प्रायः अधिक कठोर होती है। क्या होती है, कठोर होती है। अब भाई कोई भी हो, अगर एक व्यक्ति है तो कमज़ोर है, लेकिन दो व्यक्ति मिल जाएंगे तो मजबूत। वैसे जो तत्व मिल करके मजबूत नहीं बनेंगे, अपने आप मजबूत बन जाएंगे, अपने आप क्या हो जाएंगे, मजबूत बन जाएंगे, तो हम उनको धक्का नहीं देते। अब तीसरा है, इनका गलनांक शुद्ध अवयवी धातुओं की तुलना में प्रायः कम होता है। अर्थात जो इनका गलनांक होता है, जो इसका जो शुद्ध धातु होती है उसका गलनांक तो अधिक होता है, लेकिन इनका जो गलनांक होता है बहुत कम होता है। कहने के तात्पर्य है कि अगर इन पर अधिक टेम्परेचर से तापमान अधिक विद्युत धारा प्रवाहित कर जाए तो ये क्या काम करती हैं, गल करके जाती हैं, मतलब गल जाती हैं। अब अगला है, मिश्र धातु कौन कौन सी हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि मिश्र धातु कौन कौन सी हैं। तो पहला मिश्र धातु हमारा होता है पीतल। क्या होता है, पीतल। पीतल आप जानते होंगे कि पीतल क्या है, पीतल क्या है। तो पीतल एक मिश्र धातु है। इसमें क्या क्या मिले होते हैं हम आपको दिखा रहे हैं। पीतल में जानते हैं आप क्या क्या मिले होते हैं, कॉपर मिला होता है। कॉपर कितना मिला होता है, 70%। पीतल में जो है कॉपर 70% मिला होता है। कितना मिला होता है, कॉपर 70%। और जिंक मिला होता है, जिंक होता है वो 30% मिला होता है। कितना मिला होता है, 30। कहने के तात्पर्य है कि पीतल में कॉपर 70% और जिंक 30% मिला करके हमारा पीतल बनता है, जो मिश्र धातु के अंतर्गत आता है। अब दूसरा आपका है कांसा। क्या है, कांसा। तो कांसा आप लोग जानते हैं, कांसा जो है पीतल की तरह लगभग होता है। तो कांसा जो होता है उसमें कॉपर की मात्रा जानते हैं कितनी होती है, CO माने कॉपर। कॉपर की मात्रा जो है 88% होती है। कितनी होती है, 88%। उसमें सिंक मिला होता है, SN सिंक। तो सिंक जो है 12% होता है। तो 12% सिंक और कॉपर 88% मिला करके हमारा कांसा बनता है। जी, इसका उपयोग क्या है, बर्तन मूर्तियाँ बनाने में, बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग है। अब पीतल का उपयोग क्या होता है, तार मशीन के पुर्जे बर्तन के रूप में ये पीतल का उपयोग। तीसरा है कृत्रिम सोना। कृत्रिम सोना अर्थात जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है कृत्रिम कहते हैं। तो जो सोना होता है मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है तो उसे हम कृत्रिम सोना कहते हैं। जैसे अब कृत्रिम सोना हम किसे कहते हैं कि कॉपर कितना होगा, कॉपर जो हमारा होगा 90% होगा। कॉपर कितना होगा,
90% होगा, कॉपर 90% होगा। और एल्युमिनियम, कृत्रिम सोना बनाने में हम कॉपर का और एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम का कितना प्रयोग करते हैं? 10%। एल्युमिनियम का हम 10% प्रयोग करते हैं और कॉपर का 90% प्रयोग करके हम कृत्रिम सोना बनाते हैं। तो कृत्रिम सोना का उपयोग कहाँ पर होता है? तो आभूषण तथा मूर्तियाँ बनाने में कृत्रिम सोना का उपयोग किया जाता है। अब चलिए हम आपको मिश्र धातु में मृदा धातु। अब मृदा धातु क्या है? मृदा धातु कॉपर 95% होता है। क्या परसेंट होता है? 95% कॉपर होता है। और सिंक कितना होता है? जो हमारा सिंक होता है वो होता है, आपको हम दिखा रहे हैं, 4%। कितना होता है? 4%। और जो फास्फोरस होता है वो 1% होता है, 1%। ये मिला करके हमारा मुद्रा धातु बनती है। कौन सी धातु बनती है? मुद्रा धातु बनती है। कौन सी धातु बनती है? मुद्रा धातु बनती है। तो जो हमारी मुद्रा धातु बनती है उसमें 55% कॉपर रहता है और जिंक 4% रहता है, फास्फोरस 1% मिला करके। तो अब मुद्रा धातु का उपयोग क्या होता है? मुद्राएं बनाने में, कहें तात्पर्य सिक्का बनाने में काम आती हैं। जैसे 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, 1 का सिक्का, 2 सिक्का होता है ना, तो मुद्रा धातु में होती हैं। अब चलिए पांचवा हम आपको देखते हैं गन मेटल। क्या है? गन मेटल। तो गन मेटल में जो कॉपर का भाग होता है वो 88% होता है। कितना होता है? 88% होता है। और जिंक मात्रा 10% होती है। कितना होती है? 10%। बाकी जिंक कितना होती है? जिंक जो है 2% होती है, जैसा कि आपको दिया गया है। इसका उपयोग क्या होता है? अब इसका उपयोग हम आपको दे रहे हैं। गन मेटल जैसा कि इसके नाम से है, तो गन मतलब बंदूक, अर्थात बंदूक तथा मशीन के पुर्जे बनाने में गन मेटल का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि मिश्र धातु में बेल मेटल। क्या है? बेल मेटल हम आपको दिखा रहे हैं। तो बेल मेटल क्या होता है? बेल मेटल में कॉपर का भाग जो होता है इससे 80%। कॉपर का भाग कितना है? 80%। और यह जिंक का भाग जो है 20%। जिंक और कॉपर मिला करके हमारा बेल मेटल बनता है और इसका उपयोग घंटी बनाने में या घंटा बनाने में किया जाता है। अर्थात मंदिरों में जो घंटे लगाए जाते हैं वो कॉपर 80% और जिंक 20% मिला करके वे घंट बनते हैं। अब चलिए हम 7 नंबर पे देखते हैं कांस्टेंटन। तो कांस्टेंटन क्या है? इसमें कॉपर की जो मात्रा होती है वो 60% होती है। कितनी होती है? 60%। और नियान नहीं, निकिल, NiC से निकिल होता है। तो निकिल की जो मात्रा होती है वो 40% होती है। तो 60% और 40% मिल करके हमारा कांस्टेंटन बनता है। और इसका उपयोग तार के रूप में, मतलब अर्थात जो तार हमारे बनाए जाते हैं उसमें कॉपर 60% और निकिल 40% रहता है। फिर अगला हम आपको चल रहे हैं दिखाने मिश्र धातु कौन कौन सी है। 8वें नंबर पे ये है हमारी मोन मेटल। मोन मेटल में जान लीजिए कॉपर कितना % है? इसमें कॉपर जो है 28% है। कॉपर की मात्रा इसमें 28% होती है। और फेरस माने लोहा। फेरस माने क्या होता है? लोहा। तो लोहा की जो मात्रा होती है 2% होती है। और इसमें निकिल की मात्रा कितनी होती है? निकिल 70%। कहने का तात्पर्य है कि मोन मेटल जो हमारा मिश्र धातु होती है उसमें कॉपर 28%, फेरस 2% और निकिल 70% होती है। अब इसका उपयोग क्या होता है? इसका होता है मूर्तियाँ बनाने, क्षार प्रतिरोधी कंटेनर बनाने में मोनल मेटल का प्रयोग करते हैं। अगला आपका है मिश्र धातु डेल्टा मेटल। तो डेल्टा मेटल क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। डेल्टा मेटल देख रहे हैं, इसमें जो है कॉपर 60%। कॉपर कितना है? 60%। जिंक कितना है? जिंक है 38%। और फेरस कितना है? फेरस आपको दिखा दे रहे हैं कि 2% फेरस, जिंक 38%, कॉपर 60% मिला करके क्या बना दोस्तों? ये आपका बन गया डेल्टा मेटल। अब इसका उपयोग क्या है? बेयरिंग, कपाट माने दरवाज़ा, पानी के जहाज के प्रोपेलर बनाने में डेल्टा मेटल का प्रयोग करते हैं। अगला है भूंज मेटल। भूंज मेटल क्या है हम आपको दिखा रहे हैं।
भुंज मेटल है कापर 60% और कापर कितना है जो है 60% हमारा कापर है। और जिंक कितना है, जिंक 40%। कापर 60% और जिंक 40% मिला करके हमारा भुंज मेटल बनता है। इसका उपयोग सिक्का बनाने में, नाव का तख्ता बनाने में उपयोग किया जाता है। नाव मतलब जो पानी में नाव चलती है, आप समझ रहे हैं ना। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं रोज मेटल। रोज मेटल तो देखिए रोज मेटल क्या है। रोज मेटल अब इसमें देखिए दी है BI 50%, PB माने लेड से 28% और SN 22%। ये मिला करके हमारा रोज मेटल बनता है। इसका उपयोग स्वचालित फ्यूज बनाने में किया जाता है। क्या किया जाता है, स्वचालित फ्यूज बनाने में उपयोग किया जाता है। अर्थात जो फ्यूज होते हैं, फ्यूज का काम होता है कि अत्यधिक लाइन आएगी तो क्या काम करेगा, स्वयं नष्ट हो जाएगा मगर आपके उपकरण को नष्ट से बचा लेता है। जैसे आपके टीवी, पंखे, ट्यूबवेल्स, ये तमाम प्रकार के जो विद्युत यंत्र होते हैं इनको जलने से बचा लेता है। और फ्यूज स्वयं क्या करता है, फ्यूज स्वयं नष्ट हो जाता है। जैसे फ्यूज आपको कैसे, ये 2 तार हैं, यहाँ पे फ्यूज बहुत पतले में ऐसे लगा दिया जाता है। और जब फ्यूज ऐसे लगा दिया जाता है, अब जब यहाँ से करंट प्रवाहित होती है, अगर करंट तेज आ जाती है तो ये फ्यूज जो होता है वो नीचे की तरफ गल करके गिर जाता है। और आपके तमाम प्रकार का जो पंखे है ये सब क्या करते हैं, बच जाते हैं। तो चलिए ये हुआ। अब अगला हम आपको दिखाते हैं, हम अगला आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ध्यान समझिए कि टाइप मेटल क्या है। टाइप मेटल में PB मतलब 80% शीशा की मात्रा, SB 15% और SN 13% मिला करके टाइप मेटल बनता है। तो टाइप मेटल का काम है छापने वाले खानों के प्रकार बनाने में। ये हो गया। अब चलिए 13वां धातु दिखाते हैं आपको। क्या है 13वां है वुड्स मेटल। क्या है, वुड्स मेटल। तो वुड्स मेटल में PB 33%, BI 33.5% और SN 19% और CD 14.5% मिला करके हमारा वुड्स मेटल बनता है। इसका उपयोग हम डाई फ्रेम बनाने में करते हैं। ये हो गया। अब आगे हम चलते हैं 14वां मिश्र धातु जर्मन सिल्वर। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम जर्मन सिल्वर बोलते हैं। जो जर्मन सिल्वर होता है इसमें क्या होता है कि जर्मन सिल्वर में कि कापर की मात्रा 50 से 60% होती है, 60.6%। और जिंक की मात्रा 19.17% या 0.2%। और निकल की मात्रा 30 से 21.1% तक होती है। और इसका उपयोग बर्तन मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। ये देख रहे हैं ना ऊपर दिया। अब 15वां है हमारा कि डच मेटल। क्या है, डच मेटल। तो जो हमारा डच मेटल है संगठन कापर 80%, जिंक 20%। उपयोग है मशीन के पुर्जे में, सस्ते आभूषण बनाने में। ये हमारा है। अब अगला आपको हम दिखा रहे हैं कि मिश्र धातु मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है इसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। क्या है मैग्नीशियम, ये मिश्र धातु जो होती है इसमें एल्युमिनियम की जो मात्रा होती है 95% होती है। कितनी होती है, 95%। और इसकी जो मात्रा होती है वो 5%। उपयोग इसका है वायुयान व जहाज बनाने में। अगला है 17वां है, हम आपको दिखा रहे हैं कि मिश्र धातु। तो मिश्र धातु आपको हम दिखा रहे हैं कि संगठन एल्युमिनियम 55%, मैग्नीशियम 1%, कापर 4%। उपयोग वायुयान एवं प्रेशर कुकर आदि बनाने में किया जाता है। 18वां है कि एल्युमिनियम ब्रांज। एल्युमिनियम ब्रांज क्या है, तो 10 एल्युमिनियम की मात्रा 10% होती है, कापर की मात्रा 90% होती है। इसका उपयोग होता है मुद्राएं, बर्तन, मुद्राएं, आभूषण, पेंट आदि बनाने में। अगला है मिश्र धातु फास्फर ब्रांज। तो फास्फर ब्रांज क्या है, आप देख रहे हैं कापर की मात्रा जो होती है 85% और SN की मात्रा 12%, क्रोमियम की मात्रा 8 से 13% होती है। और इसका उपयोग रेडियो के एरियल बनाने में किया जाता है। अब अगला हम आपको दिखा रहे हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है, इसमें आपको दिखा रहे हैं निकल 58% से 62% तक होता है, फेरस 22 से 25% तक होता है, क्रोमियम 8 से 13% तक होता है, जो
सिलिकॉन होता है 0.21% तक होता है, मैग्नीज होता है, जिंक होता है, सिलिकॉन होता है और 1 से लगभग 1.5% तक या 2.5% तक होता है। और इसका जो उपयोग होता है विद्युत तापन आयोग बनाने में किया जाता है। अगला है सोल्डर क्या है, तो सोल्डर हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान समझिए। पीवी माने होता है शीशा, लेड की मात्रा 68% होती है और एसएन मतलब 32% होता है। इसका उपयोग होता है विद्युत संबंध में। तो सोल्डर आप जानते हैं, अरे जिसमें बल्ब लगाया जाता है उसे हम सोल्डर बोलते हैं, तो उसी में ही उसको सोल्डर कहते हैं। वो विद्युत के संबंधी में इसका उपयोग किया जाता है सोल्डर का। अगला है मिश्र धातु एलिको। एलिको क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। एलिको इसमें स्टील 50% होता है, एल्युमिनियम 20%, निकेल 20% और कार्बन 1%। उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है एलिको का। अगला है मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील आप देख रहे हैं क्या है, फेरस 73%, क्रोमियम 18%। फेरस और क्रोमियम मिलाकर के स्टेनलेस स्टील बनता है। इसका उपयोग मोटरसाइकिल तथा बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। अगला है मैग्नीज स्टील। मैग्नीज स्टील देख रहे हैं क्या है, मैग्नीज 14%, फेरस 80% से 85% तक होता है। तिजोरियों के रेल पर लगे गार्डर फूटने और पीसने की मशीनों में इसका उपयोग करते हैं। अगला है क्रोमियम स्टील, हम आपको दिखा रहे हैं। क्रोमियम स्टील में धातु मिलता है। क्रोमियम 2 से 4%, कार्बन 1.5%, फेरस 90 से 95% तक होता है। इसका उपयोग काटने वाले औजार, मशीन, गोलियां आदि बनाने में किया जाता है। अगला है 26वां क्वेश्चन। अब 26वां आप देख रहे हैं कि निकेल स्टील। तो निकेल में 3.5% निकेल होता है। कापर जो कार्बन होता है 1.5%, फेरस 90 से 95% होता है। और निकेल स्टील का उपयोग बिजली के तार, प्रोपेलर, सॉफ्ट कॉइल आदि बनाने में किया जाता है। अब मिश्र धातु टंगस्टन स्टील। टंगस्टन स्टील आप लोग लगभग सुने हो, तो इसको हम आपको दिखा दे रहे हैं क्या है। टंगस्टन स्टील क्रोमियम जो होता है 10 से 10%, कार्बन जो है 0.25%, मैग्नीज जो है 0.35%, फेरस 85 से 95% तक। उपयोग शिक्षा के उपकरण, बर्तन, मूर्तियाँ आदि बनाने में किया जाता है। 28वां है मिश्र धातु क्रोमो वेनेडियम स्टील संगठन। तो जो है इसमें वी होता है 0.15%, क्रोमियम 2 से 10%, फेरस 90 से 55%। इसका उपयोग कंपनियां, धुरियां, सॉफ्ट एक्सेल आदि बनाने में किया जाता है।